हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें आज हम टॉपिक करेंगे अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 3 थ्योरीज दी हैं: फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अप्रोच और इंटरेक्शनिज्म अप्रोच। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसके पहले 2 मेन पॉइंट्स देखिए। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ अ सोसाइटी। मीन्स जो एजुकेशन है वो सोसाइटी की मेंटेनेंस में हेल्प करती है। ठीक है। सेकेंड इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी एंड मेरिटोक्रेसी। मीन्स जो सोशल मोबिलिटी है, ठीक है, उसको अपवर्ड करती है, ठीक है, ऊपर ले जाती है। सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस होती है एजुकेशन की वजह से। ठीक है। एंड थर्ड इज़ सोशल रिलेशनशिप। अब देखिए, जो फंक्शनलिज्म है, ये पूरी जो बात है वो सोसाइटी के ऊपर बेस है। ठीक है। जो एजुकेशन का लिंक है वो सोसाइटी से डायरेक्टली लिंक है। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, ठीक है, तो ये इसकी स्टडी करता है। कौन करता है? फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, तो इसकी जो पूरी बात होगी वो सोसाइटी के ऊपर होगी। मीन्स सोसाइटी एक बेस है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डर्कheim थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी: एजुकेशन टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस, showing that we cannot separate the educational system from the society, for they reflect each पे और places पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम एजुकेशन को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन है तभी सोसाइटी है, और सोसाइटी है तभी एजुकेशन है। क्योंकि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो फुल ऑन डिपेंड करती है एजुकेशन पर। ठीक है, तो जो एजुकेशन का रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया था: ही स्ट्रेस्ड दैट इन एवरी टाइम एंड रिलेटेड टू अदर इंस्टीट्यूशन एंड टू करंट वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। तो हर टाइम हर प्लेस पे जो एजुकेशन है वो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है, वैल्यूज़ से जुड़ी है और बिलीव से जुड़ी है। ठीक है, तो ओवरऑल इनका यही कहना है कि एजुकेशन जो है सोसाइटी से जुड़ी हुई है। सो फंक्शंस ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, सो डर्कहीम ने इसकी फंक्शन दिए थे। फर्स्ट है टू री इन्फोर्स सोशल सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में इन्होंने क्या बताया: लर्निंग अबाउट इंडिविजुअल्स हु हैव डन गुड थिंग्स फॉर द मैनी मेक्स एन इंडिविजुअल फील इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो उनके बारे में लर्न करना, उनके बारे में स्टडी करना जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है। ठीक है, जो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट मानते थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया है। ठीक है, सोसाइटी के लिए अच्छा किया है। सेकंड, प्लेजिंग एलिजेंस। मीन्स एलिजेंस मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, प्लेजिंग मतलब कि प्रॉमिस करना। सो मेक इंडिविजुअल फील्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड देयर फॉर लेस लाइकली टू ब्रेक रूल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी से लिंक करना, किसी ग्रुप से लिंक करना, ताकि वो उसके कोई रूल्स ब्रेक करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। टू मेंटेन सोशल रोल। ठीक है, सोशल रोल बनाने के लिए। ठीक है, सो स्कूल इज़ अ सोसाइटी इन अ मिनिएचर। जो एक स्कूल होता है वो एक सोसाइटी है अपने आप में, एक मिनिएचर सोसाइटी है। इट हैज़ सिमिलर हिराकी, रूल्स, एक्सपेक्टेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि एक सोसाइटी होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, ऐसे ही जो स्कूल है वो एक मिनिएचर सोसाइटी है। ठीक है, और उसकी भी कुछ रूल्स हैं, हिराकी हैं, एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, इट ट्रेन्स यंग पीपल टू फुलफिल रूल्स। और ये ट्रेन करता है कि जो यंग्स हैं वो अपने रूल्स को फुलफिल करें। ठीक है। थर्ड इज़ टू मेंटेन डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, स्कूल सॉर्ट स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, encouraging students to take up employment in fields best suited to their abilities। ठीक है,
जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देता है कि कौन सा काम किसी स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के साथ कौन सा काम अच्छा है, ठीक है, जो उसको बेस्ट सूट करेगा उसकी कौन सी फील्ड में, वो स्टूडेंट की एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो स्कूल का काम है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में, ठीक है, कि कौन सा काम किसके लिए बेटर है। फोर्थ इज moral values. So according to him, moral values are the foundation of the social order and society is perpetuated through its educational institution. तो इसके हिसाब से जो मॉरल वैल्यू है वो सोशल ऑर्डर का एक फाउंडेशन है, बेस है, मीन्स, ठीक है। तो जो सोसाइटी है वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मॉरल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर मॉरल वैल्यूज़ आएँ सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में एक सिस्टमेटिक वे में रह सके, ठीक है। फिफ्थ इज़ चेंज इन सोसाइटी. एनी चेंज इन सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन एजुकेशन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। कोई भी चेंज होता है सोसाइटी में उसका एजुकेशन में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, एजुकेशन में भी चेंज होता है। इसी तरह से अगर एजुकेशन में चेंज आएगा तो सोसाइटी में भी चेंज आएगा। In fact, education plays an active role in the process of change. तो जो एजुकेशन है उसका बहुत ही एक एक्टिव रोल है किसी चीज़ में किसी प्रोसेस में चेंज लाने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ इज रोल ऑफ अ स्कूल. द स्कूल एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द इफेक्टिव मोरालिटी ऑफ द फैमिली एंड द रिग्रेस मोरालिटी ऑफ द लाइफ इन सोसाइटी, ठीक है। जो स्कूल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, ठीक है। वो क्या करता है, किसी स्टूडेंट के अंदर मॉरल वैल्यूज़ लाता है, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है वो सोसाइटी में भी एक मॉरल बिहेवियर की तरह रह सके, अच्छे बिहेवियर की तरह रह सके। सो डर्कीम आउटलाइंड हिज बिलीव्स अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्कूल एंड देयर रिलेशनशिप टू द सोसाइटी, ठीक है। तो डर्कीम ने कुछ फंक्शंस स्कूल के लिए डिज़ाइन किए, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन का सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है। तो उन्होंने कुछ इश्यूज बताए हैं। फर्स्ट इज़ द नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। तो जो सोसाइटी की अलग अलग सेगमेंट्स की नीड्स हैं वो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन ही है वो उन नीड्स को पूरा करेगी, ठीक है। डिसिप्लिन है स्कूल, स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है। द रोल ऑफ स्कूल इन प्रिपेयरिंग यंग पीपल फॉर सोसाइटी, कि जो स्कूल का जो रोल है यंग पीपल को प्रिपेयर करने के लिए, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन टू सोशल चेंज, क्रॉस कल्चरल रीच, मीन्स एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाना। सोशल सिस्टम ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम, ठीक है। अब डर्की में के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। उन्होंने कुछ एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात नहीं की थी, ठीक है, कि सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ एडल्ट्स रोल, ठीक है, गैप बिटवीन सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ स्कूल्स एंड एक्चुअल स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है। सो इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्टिस believes that the aims of a key institution of the society such as education is to socialize children and teenagers, ठीक है। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का मेन एम क्या होता है, ठीक है, एजुकेशन का मेन एम क्या होता है कि चिल्ड्रन को सोशलाइज कर देना, ठीक है, और टीनेजर्स को भी, मीन्स वो सोसाइटी में रह सकें, ठीक है। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, न्यू जनरेशन के लिए, कि वो नॉलेज को लर्न करें, एटीट्यूड्स लाएं अपने अंदर, वैल्यूज़ को लर्न करें, ठीक है, ताकि वो एक अच्छे सिटीज़न बन सकें। सोशलाइजेशन, ठीक है, ये कैसे अचीव किया जा सकता है, हिडन करिकुलम से एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल करिकुलम की वजह से, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बिकॉज देयर बिहेवियर एट स्कूल इज़ रेगुलेटेड अंटिल दे ग्रेजुअली इंटरनली इंटरनलाइज एंड एक्सेप्ट दैम, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्कूल में जो बिहेवियर होता है वो रेगुलेट होता रहता है जब तक कि उनके अंदर से, ठीक है, एक
ऐसा वे ना आ जाए कि वो सोसाइटी में रह सकें। एंड अनदर पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू सॉर्ट एंड रैंक इंडिविजुअल्स फॉर प्लेसमेंट इन द लेबर मार्केट as various jobs becomes vacant they must be filled with the appropriate people। तो एजुकेशन का एक और पर्पस क्या होता है कि वो डिवीज़न कर दे स्टूडेंट्स का अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है, कि जो वेकेंट सीट्स हैं उस पर एक एक ऐसा स्टूडेंट आ सके जिसके अंदर एबिलिटीज़ हों कुछ उस काम को करने के लिए। Sixth is those people of the society with high achievement in the school will be trained for the best important jobs and in reward be given the highest incomes। ठीक है, तो मेन जो उसका काम होता है क्या होता है कि लोगों को उसकी अचीवमेंट के हिसाब से उसको एक बेस्ट जॉब प्रोवाइड करना जो उसे एक हाईएस्ट इनकम दे सके। Those who achieve the least will be give the least demanding jobs and hence least income। और जिसके अंदर कुछ कम अचीव हुआ होगा, जिसके अंदर एबिलिटीज़ कम होंगी, उसको कुछ लीस्ट डिमांडिंग जॉब्स मिलेंगी और उनकी जो इनकम होगी वो भी लीस्ट होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, तो ये मेन पूरा जो इसका जो पर्पस है ये बात करता है एजुकेशन का रिलेशनशिप है सोसाइटी से। ठीक है, कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी से बिल्कुल ही रिलेटेड में है, रिलेशन में है। ठीक है, एजुकेशन के बिना सोसाइटी नहीं चल सकती और सोसाइटी के बिना एजुकेशन नहीं चल सकती। ठीक है, एजुकेशन है तो सोसाइटी है। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, एजुकेशन का रिलेशनशिप सिस्टम उसके साथ इसके साथ सोसाइटी के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, थैंक यू।